जय भारत। जो आज में जिएगा वही उसका ज़िंदगी को बदल पाएगा और उसका ज़िंदगी को सफल भी कर पाएगा। जो आज में जिएगा इसका मतलब है आपको बारीकी से समझना है। आपका जो दिन है ना, सुबह से लेकर रात सोने तक, जो आपको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट, जो आपको 24 घंटा मिला है ना, ये जो 24 घंटा को यदि आप सही से आप उसको आपके लिए ही खर्च करोगे, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए जो खर्च करते हैं आपका समय, वो मजदूर है, यानी दूसरे के लिए आप काम करोगे। और जो व्यक्ति खुद के लिए खुद का समय खर्च करता है वही राजा बनेगा। इसीलिए जीवन में यदि राजा बनना है तो आपको आपका जो समय है, ध्यान से उस समय को आप बारीकी से व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कल क्या होगा। कल आपको ये जो समय आज मिला है, कल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको पता नहीं है। क्योंकि ये जो मृत्यु है ना, कब आ जाएगा आपको पता नहीं है। क्योंकि आपका जो 24 घंटा है, वो 24 घंटा को यदि आप सही से आपके लिए आप खर्च करोगे तो आप ही आपका ज़िंदगी को बेहतर करोगे। और आपको छोड़ के और कोई भी व्यक्ति आपका ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पाएगा। और जो भी आपका ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोशिश करेगा, उसका कुछ इच्छा होगा, उसका जरूर आपसे कुछ चाहत होगा। इसीलिए आप ही आपका ज़िंदगी को बेहतर करोगे। और कबीरदास की एक दुई सुनाता हूँ, इसके लिए आप बारीकी से समझ जाओगे, फिर इसका ऊपर और थोड़ा चर्चा करेंगे। कबीरदास कहते हैं, कबीर जो दिन आज है सो दिन नहीं काल, चेती सकई तो चेती ले, मिच परी है ख्याल। ये दोहे का अर्थ है, कबीर कहते हैं, कबीर का कहना है कि जो दिन आज है वो कल नहीं रहेगा। बहुत बड़ा बात है। अतः इसीलिए तुम सावधान हो जाओ। ये जो अवसर है पुनः नहीं मिलेगा। अवसर मतलब आज जो 24 घंटा है, ये जो अवसर कल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका हाथ में नहीं है। मृत्यु की दृष्टि सबका ऊपर है। ये मानव जीवन पुनः आपको नहीं मिलेगा या मिलेगा आपको पता नहीं है। आपको ये जो जीवन मिला है ना, कबीरदास का कहने का मतलब है, इससे मेन पॉइंट है, आपको ये जो जीवन मिला है, इसी जीवन में आपको सब कुछ करना है। और अगला जन्म आपका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी आपका हाथ में नहीं है। इसीलिए यदि आपको जन्म मिल गया है माँ का गर्भ से, और एक बार आपको स्वयं को देखने का बाद, जब व्यक्ति खुद को जान लेता है, खुद को जानने का बाद, जब व्यक्ति खुद का साथ परिचित हो जाता है, खुद का भीतर को झांक के खुद का भीतर का जो प्रकृति है उसको जानने का बाद,
खुद को जीतने के बाद जो व्यक्ति और एक जन्म होता है उसका, ये आध्यात्मिक भाषा में, यानी आप इस शरीर से ऊपर उठ जाते हो। जब आप शरीर से ऊपर उठ जाओगे, इस शरीर की तरह आप इसको नहीं देखोगे खुद को, तो आप ना इस शरीर से मुक्त होने का नाम ही मुख्य है। और यही मैं कहता हूँ, माँ का पेट से एक बार आपको जन्म मिलता है, और जो दोबारा जन्म आप कह सकते हो जब आप शरीर से मुक्त हो जाते हो। और शरीर से आप तभी मुक्त होंगे जब आप खुद को जान लोगे, खुद का भीतर आप झांकोगे। खुद का भीतर झांकने से आपको खुद को जानने से, बारीकी से, और आपका जो मन है, यही मन को जानना ही सबसे बड़ा बेहतर है। क्योंकि जो व्यक्ति मन को बस में कर लिया, मन को नियंत्रण कर लिया, वही व्यक्ति ना, आप बोल सकते हो उसका और एक जन्म हो गया है। और यही कबीरदास कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है, खुद को जीतने का बाद ना व्यक्ति को दुनिया को जीतने का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लिया है और खुद का ऊपर पूरा नियंत्रण है उसका मन का ऊपर, क्योंकि हमारा जो मेन है हमारा शरीर में मन, ये मन जो विचार लाता है, यदि आपको खुद को जीता नहीं होगा, खुद को बारीकी से आप जानते नहीं होंगे, क्या होगा ना, जो विचार आएगा उस विचार आपका ऊपर हावी हो जाएगा। जब आपका ऊपर आपका विचार हावी हो जाएगा, ये विचार ही फिर आपका जो इंद्रिय है, 10 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये इंद्रिय के जरिए आपका जो विचार है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, फिर वही विचार ना आपका इंद्रिय के जरिए आपका शरीर ना उस विचार को एक्शन में कन्वर्ट कर देगा, यानी क्रिया में बदल देगा। और जब आपका इंद्रिय के जरिए एक विचार को आप क्रिया में परिणत करते हो, उसी को कार्य कहा जाता है, उसी को कर्म कहा जाता है। यानी मन और इंद्रिय के जरिए जो आप क्रिया करते हो उसी को मन बुद्धि कह सकते हो भी। लेकिन बुद्धि यदि आपका होगा, आप सोचोगे आप सही या क्या गलत है, आप जान पाओगे। लेकिन यदि आप खुद को नहीं जानते होंगे, आपका मन में विचार आया, फिर आपका इंद्रिय उस क्रिया को कर देगा। करने के बाद ना वही एक्शन में परिणत हो जाएगा, यानी कर्म में परिणत हो जाएगा। और जो व्यक्ति खुद को जीता नहीं है, खुद को जाना नहीं है, वही व्यक्ति का सर्वनाश होगा। और यही कबीरदास कहते हैं, क्योंकि आपको ये जो जीवन मिला है, इसी जीवन में आपको सब कुछ करना है। और आपका पास है हर दिन जितना भी समय है, 24 घंटा, कल क्या होगा आपको पता नहीं है। इसीलिए आज जो आपका पास समय है उसी को आपका बेहतर करने के लिए आपको लगाना है, और तभी आप बेहतर कर पाओगे। जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है, उसका मन उसका नियंत्रण में है, वही व्यक्ति ना उसका इंद्रिय को जीत लेता है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है, यानी मन को पूरा नियंत्रण कर लेता है, खुद का बस में कर लेता है। और ये अभ्यास मन को बस में करने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए बार बार आपको मन जो है ना आपको भटकाएगा, लेकिन बार बार आपको मन को खींच के आपका जो उद्देश्य है, जो सफल होना है, जो कर्म में, उसी में लगाना है, उसी की तरफ लाना है, आपके उद्देश्य की तरफ। आपको भटकाएगा, लेकिन बार बार आपको लाना है उसी रास्ते में, जो रास्ते में आप लेके जाने चाहते हो आपका मन को।
और अभ्यास करना है। और वैराग्य, वैराग्य तभी होगा जब आपका भीतर ज्ञान आएगा और आप परिस्थिति को बारीकी से समझ पाओगे। और परिस्थिति को समझना एक आम आदमी का बस में नहीं है। जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है, बारीकी से खुद को जान चुका है, वही व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाएगा। इसलिए आपको परिस्थिति को समझना है और परिस्थिति को समझने का बाद जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही आपको बारीकी से वैराग्य लाएगा। वैराग्य का मतलब है आप बारीकी से समझ पाओगे प्रकृति का विषय वस्तु को, और ये ज्ञान के जरिए होगा। इसलिए जब आपका मन में वैराग्य आ जाएगा, यानी आपका कोई आसक्ति नहीं रहेगा। आसक्ति का मतलब है मन का लगाव, एक विषय वस्तु का प्रति मन का लगाव है। यदि आपका मन लगाव होता है बार बार एक चीज का प्रति, आपका आसक्ति है। इसीलिए आसक्ति से आपको मुक्त करना है मन को। जब आपका आसक्ति खत्म हो जाएगा, यानी आप समझ पाओगे ये जो विषय वस्तु आपका सामने आया है, इसका मन का आपका लगाव नहीं होगा, क्योंकि आपको बारीकी से ज्ञान मिल चुका है। ज्ञान के जरिए आप उसका सही अर्थ आप निकाल पाओगे। जो आपके लिए सही है या गलत है, उसको आप बारीकी से जान पाओगे। इसलिए आपको जो मन का लगाव है उस विषय वस्तु का प्रति नहीं जाएगा। और जितना आप मन आपका नियंत्रण में होगा, फिर आप इंद्रियों को जीत लोगे। आपका जो 10 इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय 5, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है। और कर्म इंद्रिय हाथ, पैर, गुर्दा, लिंग और मुंह, ये 10 इंद्रिय के जरिए आप आपका शरीर के जरिए आप कोई भी एक्शन को करते हो, यानी कोई भी क्रिया करते हो। यानी वही क्रिया शरीर का जरिए, इंद्रिय के जरिए जो क्रिया होता है, मन बुद्धि इंद्रिय के जरिए जो भी आपका विचार आया, उसी विचार को यदि आप एक्शन में परिणत कर देते हो, क्रिया में कर देते हो, वही कर्म हो जाता है। यदि आपका मन आपका बस में होगा, यदि आप खुद को जीत लोगे, आपका इंद्रिय आपका बस में होगा। यानी मन आपका इंद्रियों को डायरेक्शन देता है। इंद्रिय का स्वामी मन है। इसलिए यदि आपका मन आपका बस में है, आपका इंद्रिय भी आपका बस में होगा, यानी आप इंद्रियों को जीत चुके हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत चुका है, उसका मन उसका बस में है, वही व्यक्ति ना एक सही कर्म चुन पाएगा। और बारीकी से हर एक परिस्थिति में जो भी उसका सामने आएगा, परिस्थिति क्या है, आप पढ़ाई करने के लिए 2 घंटा बैठना है, एक परिस्थिति है एक जगह में। यदि आपका मन आपका बस में नहीं होगा, आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन, आप बैठोगे आपका शरीर का साथ, लेकिन आपका मन उधर उधर सोशल मीडिया में, क्रिकेट मैच में, आपका आसपास में क्या हो रहा है, इसमें भटकेगा। इसलिए यदि आपका मन आपका बस में होगा, आप बारीकी से समझ पाओगे परिस्थिति, अभी मेरे को पढ़ना है 2 घंटा, मेरा शरीर का साथ मेरे मन को यहीं पे रखना है। और जब आपका मन आपका साथ देता है ना, तब आप जो भी परिस्थिति में जो भी कार्य करोगे, उसमें आपका प्रेम भाव दिखाई देगा। और जब आपका कार्य का साथ आपका प्रेम जुड़ जाता है, तब आपको उस कार्य में आप डूब जाते हो, मजा आता है। और जब आप एक सही कर्म चुनते हो और सही कर्मों को पूरा प्रेम भाव में करते हो, मजा में करते हो, जब आपको 2 घंटा पढ़ाई में मजा आ गया ना, आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका मन आपका साथ देगा, उस कार्य का प्रति आपका प्रेम होगा, तब आप समय से भी ऊपर उठ जाओगे। यानी आपको 2 घंटा आप बैठा होगा पढ़ने के लिए, कब 4 घंटा बीत जाएगा, कब 4 घंटा
या 6 घंटा बीत जाएगा आपको पता नहीं होगा। इसलिए मन को बस करने से आपका जो इंद्रिय है, इंद्रिय भी आपका साथ देगा। इसलिए आप जो भी कर्म करोगे उसको बारीकी से कर पाओगे और मज़ा आएगा, प्रेम आएगा। तभी आप कितना घंटा पढ़ लोगे आपको पता नहीं होगा, कब 2 घंटा से 3 घंटा 4 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। इसका मतलब है आप समय आपका ऊपर हावी नहीं है, समय से आप ऊपर उठ जाओगे। आज कौन सा दिन है, कौन सा बार है, कितना घंटा मेरे को पढ़ना है, आज कौन सा साल है, ये सभी आप ऊपर उठ जाओगे। समय का पाबंदी आपसे खत्म हो जाएगा। और यही कबीरदास कहते हैं, जब आप ऐसा होगा तब आप आज में जियोगे। आज में जियोगे मतलब जो आप एक कर्म चुना होगा वो सही होगा, और जो भी आपका समय है उसको एक एक सेकंड आपके लिए आप खर्च करोगे, आपका कर्म के लिए। जब ऐसा होगा ना, फिर आप आज में जियोगे। और आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, ये जो कर्म से मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और व्यक्ति का जब आशा निराशा से ऊपर उठ जाता है, एक काम से मेरे को क्या आशा है क्या निराशा है, यानी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, हानि लाभ से ऊपर उठ जाता है, हार जीत से ऊपर उठ जाता है, उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है, समबुद्धि हो जाता है। जब व्यक्ति आशा निराशा से ऊपर उठ जाएगा उसका बुद्धि को स्थिर कर पाएगा। और बुद्धि स्थिर होने से यानी आपका जो मन में विचार आएगा वो भी स्थिर हो जाएगा। स्थिर इसीलिए हो जाएगा, आप एक सही कर्म चुना होगा, इसीलिए आपको मजा आएगा। सही कर्म करने से ना आपका डर खत्म हो जाता है। आप उस कर्म का फल का चिंता आपका भीतर नहीं रहता है। जब आप सही से पढ़ाई करोगे, 2 घंटा से 4 घंटा कब हो जाता है आपको मज़ा आता है, तब आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कितना कष्ट कर रहा हूँ। इसलिए आप सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। जब ऐसा होगा ना, और ये जो कबीरदास कहते हैं आज में जीना, आप आज में जी पाओगे। यानी आपका जो 24 घंटा है उसको सही से आपके लिए ही खर्च करोगे, क्योंकि आप पहले से समय से ऊपर उठ गए हैं। समय सा जो पाबंद है उससे ऊपर उठ गए, समय आपको पता नहीं चलेगा। जब आप खुद को जीत लेते हो, और एक बार कहता हूँ, खुद को जीतने का बाद दुनिया में विषय वस्तु को समझना और जीतना बहुत आसान है। हर एक परिस्थिति को आप समझ पाओगे और समझ के उस परिस्थिति को नीति में उसको करोगे, पूरा शास्त्र का नीति का हिसाब से। नीति का मतलब है उचित समय पर उचित जगह में उचित कार्य आप करोगे। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों का कला को नीति कहा जाता है। क्योंकि आपका बुद्धि स्थिर है और आप बारीकी से खुद को जानते हो, इसीलिए आप सही कर्म करोगे, नीति में करोगे। सही क्या है आपके लिए, गलत क्या है, आप बारीकी से जान पाओगे। जब ऐसा हो जाएगा ना, फिर समय का पाबंद आपका ऊपर लागू नहीं होगा। जब व्यक्ति समय से ऊपर उठ जाता है, वो व्यक्ति ना एक सही कर्म चुना है और उसमें खुद को डुबा दिया है, उसमें उसका प्रेम है। जब व्यक्ति का प्रेम करुणा आ जाता है हृदय में, उसका सामने जो भी परिस्थिति आता है उसका प्रति भी उसका प्रेम हो जाता है। फिर उसका जो गुस्सा क्रोध वो भी खत्म हो जाता है। इसीलिए वो समय से ऊपर उठ जाता है ना। कितना घंटा काम किया या कितना घंटा वो पढ़ाई किया उसका मतलब नहीं रहता है। और यही कबीरदास कहते हैं, जो व्यक्ति आज में जिएगा, समय से ऊपर उठ गया है, समय का कोई पाबंद नहीं है उसका ऊपर, वही व्यक्ति ना खुल के उसका जीवन को जी पाएगा।
क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है और इसी को आपको सफल करना है, आपका जीवन को। यही कबीरदास जो कहते हैं, आपका ऊपर हमेशा मुझको नज़र रखा है, इसीलिए काल क्या होगा आपको पता नहीं है। और आज मैं आपको जो आपका काम है उसमें डूब जाना है, उसी में आपका जो प्रेम है दिखाई देना है। जब ऐसा होगा आप कह सकते हो मृत्यु से भी आप परे उठ जाओगे। मृत्यु का डर आपका हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। और यही आपको करना है। एक व्यक्ति का जो उद्देश्य है, जो चार एक व्यक्ति का, उसको आप पूरा कर पाओगे। जो मुख्य, अर्थ, धर्म, काम, ये जो चार हैं, ये उद्देश्य को आप पूरा कर पाओगे। इसलिए आपको समय से ऊपर उठना है और आपको जीतना है। और आपको जीतने का बाद आप बारीकी से दुनिया को जीत पाओगे। और यही कबीरदास कहते हैं, आप जो व्यक्ति आज में जीता है वही व्यक्ति असल में उसका जीवन जीता है। जय भारत।